अब जेन ज़ी स्लैंग की हिस्ट्री जान लेते हैं। ऐसे ऐसे शब्द आजकल इस्तेमाल में हैं जिनकी मीनिंग समझना रियली मुश्किल हो जाता है। आप भी इस बात को फेस करते होंगे, एक्सपीरियंस करते होंगे। आए दिन कोई ना कोई नया टर्म सामने आ जाता है और ये हर किसी के लिए चैलेंजिंग है। जो नए जनरेशन के युवा हैं उनको भी इस मामले में खुद को अपडेट करते रहना पड़ता है। जैसे आप रीड या रीडिंग को ले लीजिए, ठीक है। आप क्या सोचेंगे? आप यही सोचेंगे ना, पढ़ने लिखने से जुड़ा हुआ कोई मैटर है। आप उसी एरिया में दिमाग लगाते रहेंगे, लेकिन नहीं, उधर का तो कोई मैटर ही नहीं है ब्रो। अगर कोई रीड या रीडिंग शब्द का इस्तेमाल कर रहा है तो बॉस उसका इस्तेमाल होगा, उसका मतलब होगा किसी की कमी या गलती को बहुत चुटीले अंदाज में सबके सामने ले आना, बताना, एक्सप्रेस करना। तो है ना बिल्कुल अलग। अब इसी तरह टी या टी शब्द को लीजिए। यहां भी कोई भी आम इंसान सोचेगा टी ब्रेक जैसा कुछ है, लेकिन नहीं, यहां ऐसा नहीं। ये अब युवाओं के बीच गॉसिप के लिए इस्तेमाल होने लगा है। कुछ और शब्द हम आपके सामने रखते हैं। क्लॉक इट, और इसका समय या घड़ी, ये आ रहा है दिमाग में क्या? तो भूल जाइए, समय या घड़ी से कोई लेना देना नहीं है क्लॉक इट का। इसका मतलब है किसी बात या हरकत को तुरंत पकड़ लेना या पहचान लेना। अब फेस कार्ड को लीजिए। इसका मतलब है इतनी खूबसूरती कभी फेल ना हो। पीरियड बोले तो कोई टाइम फ्रेम वाली बात नहीं हो रही है, इसका सीधा मतलब है बस बात खत्म। और इतना ही नहीं, कुछ अतरंगी से शब्द भी जमकर इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे कुच्चू पच्चू, जललू। अचानक से शब्द सुर्खियों में आ गया, वैस्टा गुना हुइयां। इसे समझना हर किसी के लिए मुश्किल हो गया। तो इस तरह के कई सारे शब्द, कई सारे अटपटे टर्म इस्तेमाल में हैं। आप सोचते होंगे ये आते कहाँ से हैं? बात होती है ना, ये दिमाग में तो आती होगी बात। ये कहाँ से आ रहे हैं ये सारे शब्द भाई? डिक्शनरी में है क्या? नहीं। इंग्लिश के शब्दों का अर्थ तलाशने का सबसे बड़ा जरिया तो डिक्शनरी ही हुआ करता, आज भी है। डिक्शनरी में तो ये खोजे नहीं मिल रहे हैं, तो ये है ही नहीं, तो कहाँ से मिलेंगे? डिक्शनरी की मीनिंग से भी तो ये दूर दूर तक मैच नहीं कर रहे हैं। आपने कभी ढूंढा कभी इस तरीके से जो डिक्शनरी आपके पास है? करके देखिएगा ऐसा। कई मामलों में तो ये आम जिंदगी का हिस्सा भी नहीं लगता। कंफ्यूजिया देने वाले इन शब्दों का इतिहास क्या है, सोचा कभी? चलिए आपको बताते हैं। एक बात और, जैसे ही इन जेन ज़ी स्लैंग के रूप यानी कि इनकी जड़ों के बारे में हम आपको बताएंगे, आप कहेंगे तभी तो, यू विल से दिस, सुनिएगा जरा ध्यान से। और तभी तो ये आम लोगों के पल्ले नहीं पड़ता है, क्योंकि इनका कनेक्शन ही उस सोसाइटी से है जिससे आमतौर पर हर किसी का वास्ता ही नहीं पड़ता है। जैसे आप ड्रैग कल्चर को ले लीजिए, जैसे आप बॉलरूम कल्चर को ले लीजिए। LGBTQ+ से समाज की दूरी किसी से छिपी है क्या? नहीं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, ज्यादातर जो जेन ज़ी स्लैंग इन दिनों इस्तेमाल में है, उसकी जड़ें ड्रैग कल्चर से जुड़ी हैं। पहली बार आप ये जान रहे हैं, इसी बॉलरूम कल्चर से जुड़ी हुई हैं, इसलिए ध्यान से सुनिए। अब बारी बारी से इस अतरंगी समाज से इन अतरंगी टर्म्स के कनेक्शन को हम डिकोड करने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं ये ड्रैग कल्चर क्या होता है। ड्रैग एक तरह की परफॉर्मेंस आर्ट है जिसमें फेमिनिटी, मैस्कुलिनिटी या फिर जेंडर एक्सप्रेशन को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। इसमें लोग आमतौर पर अपने जेंडर से अलग जेंडर के कपड़े और लुक रखते हैं। ये खुद को एक्सप्रेस करने का एक कलात्मक तरीका होता है, समझे आप? ये एक तरीके से मेल फीमेल दोनों जेंडर को ब्लेंड करने जैसा है। ब्लेंडिंग सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए क्रॉस ड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट है। जैसे कोई पुरुष महिलाओं की तरह कपड़े पहनकर परफॉर्म करता है, तो कोई महिला पुरुष बनकर अपने टैलेंट को दिखाती है, खुद को एक्सप्रेस करती है। और इसमें जो सबसे खास बात है वो है बोल्ड मेकअप, रंग बिरंगे विग, चमकदार कपड़े, यानी कुल मिलाकर पूरा लुक ही खूब फैशनेबल, रंगीन और थिएट्रिकल। ये एक अलग ही दुनिया है। ऐसा भी नहीं है कि ये कोई नया नया मामला है। ड्रैग शब्द का पहला यूज मिलता है 1870 में, जब ड्रैग शब्द का इस्तेमाल महिलाओं के कपड़े पहनकर एक्टिंग करने वाले कलाकारों के कॉन्सेप्ट में यूज किया गया था। इस ड्रैग कल्चर की अलग से ऐसी कोई स्पेसिफिक हिस्ट्री नहीं है। अलग अलग देशों में इसका अलग अलग रेफरेंस मिल जाता है जो डांस या फिर थिएटर परफॉर्मेंस से जुड़ा हुआ है।
जैसे आप बिहार और यूपी में होने वाले लौंडा नाच को भी एक एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। देखा होगा ना, आपने सुना होगा ना, सोशल मीडिया पर देखा होगा। जहां क्रॉस ड्रेसिंग होती है वहां ये लोक कला का हिस्सा है जो पता नहीं कब से चली आ रही है, जहां पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनकर परफॉर्मेंस करते हैं। मोटे तौर पर जो बात समझ में आती है वो यही है, इस ड्रैग कल्चर का कनेक्शन आर्ट फॉर्म से है, थिएटर और बॉलरूम कल्चर से है। इसके पीछे वो मजबूरी भी है जब महिलाओं को सिनेमा थिएटर में काम करने की आज़ादी नहीं होती थी। पुरुष ही महिलाओं के किरदार निभाया करते थे, लेकिन धीरे धीरे ये गे और लेस्बियन पुरुषों और महिलाओं के लिए खुद को एक अलग अंदाज में एक्सप्रेस करने का जरिया बनता गया। मतलब मजबूरी में शुरू हुआ क्रॉस ड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट एक परफॉर्मेंस स्टाइल और सेल्फ एक्सप्रेशन का जरिया बन गया, जिसमें एक खास तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल होता रहा, थोड़ा अलग सा दिखने के साथ थोड़ी अलग सी लैंग्वेज में कम्युनिकेशन। एक्सपर्ट्स का मानना है यही लैंग्वेज बाद में बॉलरूम कल्चर और LGBTQ+ कम्युनिटी से निकलकर पॉप कल्चर और फिर सोशल मीडिया तक पहुंची, जिसे आज लोग जेंजी की लिंगो कहते हैं, जेंजी स्लैंग का नाम देते हैं। चले कुछ और ऐसे जेंजी स्लैंग को भी समझ ही लेते हैं। जैसे एक शब्द है स्लिंग, जिसका मतलब है कमाल कर देना, शानदार प्रदर्शन करना। अब आप शायद समझें क्वीन शब्द का यहाँ मतलब हो जाता है शानदार, जी हाँ, आइकॉनिक या फिर बेहद स्टाइलिश इंसान। इसी तरह मदर का मतलब है ऐसा आइकॉन जिसे सब जानते हैं और पसंद करते हैं। समझ रहे हैं आप, सबके सब जेंडर न्यूट्रल। तो आज के लिए इतना ही, आगे भी हम आपको नए जेंजी स्लैंग बताते रहेंगे, आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द शो।